कराची के अलादीन पार्क में बच्चा नाले में गिरकर जान बहक। अहले खाना के मुताबिक बच्चा फुटबॉल खेलते हुए नाले के ऊपर रखी शीटों पर चढ़ गया। शीटें बोसीदा होने की वजह से नाले में जा गिरा। उधर अहमद जिना रोड पर नामालूम अफराद की फायरिंग से नौजवान जान बहक। शनाख्त 28 साला साकिब के नाम से हुई। अपनी आवाम को रेस्क्यू करने के लिए अपनी सिविलियन हुकूमत के शाना बशाना खड़ी हुई साजिशी टोला एक ऐसे मंसूबे पे काम कर रहा है कि महंगाई की आड़ में आवाम को सड़कों पे लाए। साजिशी टोला महंगाई को बुनियाद बनाकर आवाम को सड़कों पर लाना चाहता है। डाकू मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। ताकतवर और कमजोर के लिए अलग अलग कानून नहीं चलेगा। इमरान खान मुल्की मफाद पर समझौता नहीं करेंगे। फिरदौस आशिक का डस्का में खिताब। बोली फौज ने मौशी मुश्किलात की वजह से बजट में कटौती की। यह वजीर आजम इमरान खान पर एतमाद का इजहार है। कौम की खुशियों पर वतन के 2 बेटे कुर्बान। बलूचिस्तान के इलाके हरनाई में ईद सिक्योरिटी पर मामूर एफसी के जवानों पर अमन पसंदों का हमला। ISPR के मुताबिक शहीद यार मोहम्मद का ताल्लुक सिब्बी और मेहताब खान का लकी मरवत से था। अहलकार ईद के सिक्योरिटी पर तैनात थे। इलाके में सर्च ऑपरेशन। लेपालक हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। ये ज्यादा अरसा नहीं चल सकती। मुल्क बचाने के लिए लोग सड़कों पर आए। बिलावल भुट्टो ने मुल्क गेर एहतजाज का इंदिया दे दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की PTI के रहनुमा अली मोहम्मद महर के बेटों से मुलाकात। वालिद की वफात से खाली नशिस्त के लिए इलेक्शन पर तबादला ख्याल। PB का मुशावरती इजलास 10 जून को तलब कर दिया। नवाज शरीफ से जेल में जुमेरात को भी मुलाकात की इजाजत ना दी गई। ये इमरान खान की बेहिसी और इंतकामी सियासत की इंतहा है। आपकी मनफी सियासत को पूरा पाकिस्तान देख रहा है। मरियम औरंगजेब की तनकीद। उधर सलमान शहबाज ने ट्वीट किया कि शहबाज शरीफ 8 जून को वतन वापस रवाना होंगे। मरियम औरंगजेब ने भी 9 जून की सुबह पहुंचने की तस्दीक कर दी। फवाद चौधरी ने बड़ी ईद और मुहर्रम के चांद भी चढ़ा दिए। ट्विटर पैगाम में कहा कि ईद उल अज़हा 12 अगस्त और 1 मुहर्रमुल हराम 1 सितंबर को होगी। वज़ीर इत्तलात KP शौकत यूसुफजई ने कहा यह ऐलान रोयत हिलाल कमेटी को करना चाहिए। फवाद चौधरी का ट्वीट मुनासिब नहीं। वजारत साइंस और मरकजी रोयत हिलाल कमेटी खैबर पख्तूनख्वा के उलमा से मुज़ाकरात करे। मौज मेले की फिल्म अभी खत्म नहीं हुई। आज ईद के तीसरे रोज भी खूब हल्ला गुल्ला। छोटे बड़े सब ही करेंगे पार्कों में यलगार। बच्चे अपनी जमाशुदा ईदी भी खूब लुटाएंगे। दावतों का दौर भी चलेगा। कराची में ईद के मौके पर झिलमिलाते हुए फवारों ने समा बांध दिया। शहरियों की बड़ी तादाद देखने के लिए पहुंच गई। फवारों के रंग भरे रक्स से छोटे बड़े सब महजूज हुए। दुबई में ट्रैफिक हादसे में जाम बहक अफराद की तादाद 17 हो गई। जख्मी 5 अफराद अस्पताल में जेर इलाज। तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर ट्रैफिक सिग्नल पर लगे साइन बोर्ड से टकरा गई थी। तमाम अफराद ईद उल फितर की छुट्टियां मनाने के बाद ओमान से वापस आ रहे थे। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में फौजी कैडेट्स की गाड़ी उलट गई। हादसे में एक कैडेट हलाक, 22 जख्मी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का
हादसे पर इजहार अफसोस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। 92 न्यूज के साथ मैं हूं अम्मान अली खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे एक अहम खबर के साथ। कराची में अलादीन पार्क में खेलते हुए बच्चा नाले में गिरकर जाम बहक हो गया। अहले खाना के मुताबिक बच्चा पार्क में फुटबॉल खेलते हुए नाले के ऊपर रखी शीटों पर चढ़ गया। शीटें बोसीदा थी, जिसके बायस बच्चा शीटों के साथ ही नाले में जा गिरा। मजीद क्या कहना था, आप भी सुनिए। तो अलादीन पार्क गए थे बच्चे घूमने के लिए। बच्चे बॉल लेके खेल रहे थे, बॉल जाके गिरी उनके टाइलों के ऊपर। बच्चे गए पकड़ने के लिए बॉल, और वो चादरें कमज़ोर थी। उन्हीं चादरों के अंदर 2 बच्चे चले गए अंदर, और बड़ी मुश्किल से जब तक हम लोग इतना पानी था, हम लोग बड़ी मुश्किल से उसमें कूदे। बच्चों को बचाने के लिए एक बच्चा निकल आया, और एक बच्चे को जब तक निकाल रहे थे, जब तक निकाला वो ख़त्म हो गया। और शहर कायद से ही एक और अहम खबर। कराची में एम ए जिना रोड पर नामालूम अफराद की फायरिंग से एक शख्स जाम बहक। पुलिस के मुताबिक जाम बहक शख्स की शनाख्त साकिब के नाम से हुई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कराची में एम ए जिना रोड पर नामालूम अफराद की फायरिंग से एक शख्स जान की बाजी हार गया। पुलिस के मुताबिक जाम बहक शख्स की शनाख्त साकिब के नाम से हुई है, जबकि लाश को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और अब कुछ बात करेंगे सियासत के मैदान की। नवाज शरीफ से जेल में जुमेरात को भी मुलाकात की इजाजत ना दी गई। ये इमरान खान की बेहिसी और इंतकामी सियासत की इंतहा है। मरियम औरंगजेब की तनकीद। सलमान शहबाज ने शहबाज शरीफ की वापसी की तारीख बता दी। ट्वीट किया कि शहबाज शरीफ 8 जून को वतन वापस पहुंच रहे हैं। शरीफ फैमिली को नवाज शरीफ से मुलाकात की इजाजत ना मिली। ईद की छुट्टियों और तातीलात के बायस एहलकारों की तादाद कम होने से जेल इंतजामिया ने मुलाकात की इजाजत ना दी। शरीफ फैमिली और रहनुमा हफ्ते के रोज नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। नवाज शरीफ से मुलाकात की इजाजत न मिलने पर मरियम औरंगजेब भड़क उठी। जुमेरात को भी नवाज शरीफ से मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। ये इमरान खान की बेहिसी और इंतकामी सियासत की इंतहा है। आपकी मनफी सियासत को पूरा पाकिस्तान देख रहा है। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज ने शहबाज शरीफ की वतन वापसी की तारीख बता दी। सलमान शहबाज के मुताबिक शहबाज शरीफ 8 जून को पाकिस्तान पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ की वापसी पर मुआविन खुसूसी बराए इत्तलाआत फिरदौस आशिक अवान ने ट्वीट किया कि शहबाज शरीफ कानून आपका इंतजार कर रहा है। आइन और कानून को अपने ताबे करने वालों को पहली दफा कानून के ताबे होना नागवार गुजर रहा है। उधर मुआवनी खुसूसी बराए इत्तलाआत फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि फौज ने मुल्की मईशत की खातिर अपने बजट पर कट लगाया। 70 साल ताकतवर शख्सियात ने कानून को यरगमाल बनाए रखा। आज नवाज शरीफ और एक आम कैदी के लिए कानून बराबर है। हर जगह आपकी फौज ने अवाम के लिए कुर्बानी दी। एक दफा फिर जब मईशत दबाव का शिकार हुई, एक दफा फिर जब कर्जों का बोझ पाकिस्तान की अवाम पे बड़ा साबका द्वार में, तो वो फौज अपनी अवाम को रेस्क्यू करने के लिए अपनी सिविलियन हुकूमत के शाना बशाना खड़ी हुई। फौज पाकिस्तान के लिए है। अगर पाकिस्तान मुश्किल में है तो फौज सबसे पहले अपने अखराजात पे कट लगाएगी। उन्होंने अपने बजट में कटौती की। 70 साल ताकतवर शख्सियात ने उस कानून को अपने ताबे किए रखा। ये क्रेडिट इमरान खान को जाता है कि आज वो शख्सियात पाकिस्तान के अंदर कानून के ताबे आई हैं। आज उनकी बेटी मरियम सफदर साहिबा ने ट्वीट की है, आज जेल का ज़ाब्ता अखलाक आपके वालिद के लिए भी वही है और एक आम कैदी के लिए भी वही है। पाकिस्तान की अवाम जिनको बरगलाने के लिए आप ईद के बाद
हमें अवाम से दूर करने का जो साजिशी टोला एक ऐसे मंसूबे पे काम कर रहा है कि महंगाई की आड़ में अवाम को सड़कों पे लाए।